नमस्कार मित्रों, बेसिक शिक्षा के हेडलाइंस प्रस्तुत हैं और आपको उपयोगी लगेंगी। इसलिए आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यह चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको बेसिक शिक्षा विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहती है। तो आइए देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी हेडलाइंस सुनते हैं, फिर खबरों के डिटेल में जाएंगे। DLED चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 4 मई से। प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आ गया बजट। विद्यालय में 37 बार चोरी, फिर भी FIR नहीं दर्ज कराई गई। और विद्यालयों में परिषदीय विद्यालयों की बात है कि 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर आयोजित कराई जाएंगी। तो आप सबको आज अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई। साथ ही साथ ईद का पर्व भी है, तो ईद की भी हार्दिक बधाई। तो अब आइए आते हैं हेडलाइंस पर। समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना बजट के तहत वर्ष 2022-23 में प्रारंभिक टीचर शिक्षा एजुकेशन शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 11.411 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है और इसका अनुमोदन सोमवार को लोक भवन में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई समग्र शिक्षा कार्य समिति की बैठक में किया गया। यह बजट विद्यालयों के निर्माण, मरम्मत आदि पर शिक्षक के नाम पर फर्जी लोन षड्यंत्र का पता चला। अलीगंज LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एरिया ऑफिस आगरा के विरुद्ध थाना अलीगंज में सहायक अध्यापक अनुज प्रताप सिंह ने तहरीर देकर अभियोग दर्ज कराया है। तहरीर में बताया गया कि सहायक अध्यापक पुत्र अलीगंज के प्राथमिक विद्यालय बनी में कार्यरत हैं और वो अपना ऑनलाइन सिविल स्कोर एंड क्रेडिट स्कोर देखा, जिसमें LIC HSG ने एक लोन अकाउंट नंबर में 22 लाख रुपए हाउसिंग लोन को बताया गया। इसकी ओनरशिप ज्वाइंट वैल्यू ऑफ कोलेटरल 30 लाख प्रदर्शित हो रही है। इंटरनेट की सहायता से LIC CHSG से संपर्क किया गया। आगरा एरिया मैनेजर निशांत गुप्ता के आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगा तो 5 अक्टूबर 2021 को मूल अभिलेख सर्विस बुक लेकर के पहुंचे। एरिया मैनेजर लोन अकाउंट शिथिल रिपोर्ट से हटाने को कहा गया। एरिया मैनेजर ने बताया कि लोन अकाउंट आपका नहीं है, शीघ्र ही से हम सिविल कोर्ट से हटा देंगे। समाधान न होने पर LIC CHSG उच्च स्तर पर शिकायत की। LICHSL के आदिल ने बताया कि शिकायत नहीं करें। जिन लोगों ने यह लोन लिया है वो जल्द से जल्द इसका भुगतान करने वाले हैं। ये लोन LIC HSG ने किसी अन्य व्यक्ति को दिया है, उन्हीं से किस्तों का भुगतान किया जाना है। पुनः 28 अप्रैल को LIC HSG एरिया ऑफिस में समस्या का समाधान हो गया। लोन दस्तावेज दिखाने को कहा गया तो नहीं दिखाएगी। आशंका है कि एरिया मैनेजर आगरा और उसके सहयोगी आदिल, खुशबू, मनोरमा, धीरज, कमल 37 बार स्कूल में चोरी हुई, परंतु FIR एक बार भी नहीं कराई गई। मैनपुरी जनपद से खबर आ रही है। अनियमितताओं से घिरे प्राथमिक विद्यालय उद्यान नगर में 37 बार चोरी हुई, लेकिन FIR की कार्यवाही एक बार भी नहीं हुई। कंपोजिट ग्रांट सहित जितनी धनराशि विद्यालय के सौंदर्यीकरण, निर्माण, बिजली, पानी, खेलकूद सामग्री आदि के लिए आई, उन्हें फर्जी बिल बनाकर निकाल लिया गया। तैनात प्रधानाध्यापक को तो ये भी पता नहीं कि दीक्षा ऐप का प्रयोग कैसे किया जाए। 20 मिनट तक दीक्षा ऐप का प्रयोग करने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। सोमवार को प्राथमिक विद्यालय पहुंचे BEO ने यहाँ की स्थिति देखी तो अचंभित रह गए। पंजीकृत 49 विद्यार्थियों के स्थान पर 8 विद्यार्थी ही मौजूद थे, जबकि 29 अप्रैल को सिर्फ 5 विद्यार्थी थे। शेष दिनों में औसतन 25 से 35 के बीच फर्जी उपस्थिति दर्ज की जाती है। यहाँ स्कूल चलो अभियान के दौरान कोई भी हाउस होल्ड सर्वे नहीं किया गया। यहाँ एक अभिलेख चोरी का रजिस्टर बनाया गया। इसमें 15 अगस्त 2006 से 26 जनवरी 2022 की अवधि में 37 बार चोरी होने का तिथिवार विवरण दर्ज मिला। चोरी गए सामान का विवरण था, लेकिन किसी भी चोरी का प्रॉपर FIR दर्ज नहीं कराई गई। पहली चोरी 17 मार्च 2000, दूसरी 4 जुलाई 2020 और तीसरी 8 दिसंबर 2021 को दर्शाई गई। प्रधानाध्यापक द्वारा 11 दिसंबर 2021 के बाद शिक्षक डायरी अपडेट ही नहीं की गई। जो कि अपडेट थी वो पूरी तरह गलत। कक्षा 3 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक को प्रधानाध्यापक 20 मिनट तक कोशिश के बाद भी दीक्षा ऐप से नहीं पढ़ा सके। फिर चोरी हो गया, फिर सामान खरीदा। खेलकूद सामग्री क्रय करने के लिए भेजी गई धनराशि को बैंक से प्रधानाध्यापक ने अपने नाम आहरण कर सामग्री का क्रय नहीं किया। सत्यापन के दौरान पुरानी सामग्री दिखाकर सत्यापन कराने की कोशिश की गई। प्रधानाध्यापक ने 2020-21 से खेलकूद सामग्री चोरी होने की बात कही। पंजिका में 22 जून 2020 के बाद चोरी करके दिखाई गई, जबकि गार्ड फाइल में
लेकिन बिल के अनुसार सामग्री 28 सितंबर 2020 को खरीदी गई। ब्लूटूथ स्पीकर सबमर्सिबल के नाम पर भी गबन। खातों में 2 ब्लूटूथ स्पीकर क्रय करने के लिए 2000 रुपये भेजे गए, परंतु यहाँ सिर्फ एक ही स्पीकर खरीदा गया। टीएलएम निर्माण सामग्री का रुपया भी निकाल लिया और खर्च भी कर दिया। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल अलमारी में बंद थे। प्रधानाध्यापक ने तो कभी इनका अध्ययन किया और न ही प्रयोग, यहाँ तक कि इसकी जानकारी भी नहीं थी। सबमर्सिबल पंप की फिटिंग के नाम पर 10,140 रुपये का व्यय दिखाकर धनराशि का गबन कर लिया। मेरे द्वारा 18 बिंदुओं की एक रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई। प्रधानाध्यापक द्वारा लाखों रुपए का गबन किए गए। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। सुमित कुमार बीओ मैनपुरी, एमडीएम के नाम पर भी खूब पैसा खाया। निरीक्षण बीओ ने यह भी घोटाला दिखा दिया। एमडीएम में रोटी सब्जी बनी थी लेकिन फल गायब थे। बीते 15 मार्च को निरीक्षण में एमडीएम 14 फरवरी से बंद मिला, तब भी केवल 5 बच्चे मौजूद थे। अब एमडीएम न बनने के कारण पूछे तो प्रधानाध्यापक ने बताया कि सभी बर्तन, गैस सिलेंडर, चूल्हा चोरी हो गए। शिक्षक भाइयों और बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो कि परिषदीय विद्यालयों से संबंधित है। सत्र 2022-23 से संभव है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने के लिए छात्रों की प्रतिभा को प्रत्येक स्तर पर रखने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही कुछ और बड़े कदम उठाने वाली है। इसके तहत तीसरी, 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं भी 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं जैसी आयोजित हो सकती हैं। फिलहाल ये बोर्ड परीक्षा नहीं होगी बल्कि उसके जैसी होगी। इसका आयोजन भी क्षेत्रीय स्तर पर किसी उपयुक्त प्राधिकरण की देखरेख में होगा। केंद्र राज्यों के साथ व्यापक चर्चा शुरू कर रहा है। कई राज्यों ने पहले ही 5वीं और 8वीं के स्तर पर ऐसी परीक्षाएं आयोजित करी हैं। हालांकि वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार आरटीआई कानून आने के बाद ये व्यवस्था बंद हो गई, क्योंकि इस कानून के तहत 8वीं तक किसी छात्र को फेल नहीं किया जा सकता था। इस बीच कई राज्यों ने शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने के लिए 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को फिर से शुरू करने की पहल की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इसे शुरू भी कर दिया है, लेकिन तीसरी के स्तर पर इसे अभी कहीं नहीं अपनाया गया। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने के लिए इस पहल के तहत नए कदम की तैयारी होनी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसे लेकर सिफारिश की गई। इसमें कहा गया कि स्कूलों में छात्रों को रटकर याद करने के बजाय उन्हें वास्तविक ज्ञान दिया जाए, साथ ही उन्हें कौशल विकास से भी जोड़ा जाए। यही वजह है कि शिक्षा मंत्रालय अब निचले स्तर पर एक मानक तय करना चाहता है। स्कूली शिक्षा को गुणवत्ता बेहतर बनाने की दिशा में बड़े कदम की तैयारी में केंद्र लगा हुआ है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर राज्यों से चर्चा शुरू कर दी है।